इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक है क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की। ओके, फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर 2। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो नेल्सन मंडेला एक कोई सेपरेट लेसन है नहीं। ओके, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कोई बुक से या कोई भी लॉन्गर पैसेज से एक शॉर्ट पैसेज जो लिया जाता है। तो इसमें एक शॉर्ट पैसेज नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसेजेस हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक बुक से ली गई है जिस बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस बुक से थोड़ी कुछ पार्ट्स को निकाल के लिया गया है, ठीक है। और बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड यू मस्ट नो दैट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन रोलिह्ला मंडेला की। नेल्सन रोलिह्ला मंडेला इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। ओके, अब देखो यहाँ पर जान लो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब। देखो, बायोग्राफी वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए? मान लो कि किसी की मेरी लाइफ हिस्ट्री अगर कोई और पर्सन लिखेगा तो उसको कहा जाएगा बायोग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखती हूँ तो उसको बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोलिह्ला मंडेला, तो समझ जाओ कि ये ऑब्वियसली किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। बिफोर यू रीड, देखो यहाँ पे तो जो लिखा हुआ सो लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा तुम आइडिया ले लो। सबसे पहले ये जान लो कि नेल्सन मंडेला किस देश के रहने वाले थे। तो नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। कहाँ के रहने वाले थे? साउथ अफ्रीका। ओके, ही वॉज अ ब्लैक। ही वॉज द ब्लैक। साउथ अफ्रीका में ब्लैक बोला जाता था जो स्किन के कलर के बेसिस पे। ओके, कॉम्प्लेक्शन। और इन वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में दो तरह के थे। माइनॉरिटी जो था वो वाइट पीपल थे, वो भी साउथ अफ्रीकन ही थे, माइनॉरिटी थे। और वो क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेट करते थे। किसके अगेंस्ट में? सेपरेट किया था उन्होंने किसको? ब्लैक्स को, ठीक है। किसको? ब्लैक्स को। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, सेपरेट करना मतलब सिंपली ऐसे सेपरेट मत नहीं करना, डिस्क्रिमिनेट करना बुरी तरह से। उनके लिए अलग रूल थी, बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कि बार्ड थे, जहाँ बैन थे। किसके लिए? ब्लैक्स के लिए। इनफैक्ट एक चीज़ और समझ लो, उस समय साउथ अफ्रीका में वाइट जो था उनको मतलब स्टेटिफिकेशन कर दिया था। मतलब वाइट लोग सबसे कंसीडर्ड माने जाते थे, मतलब ग्रेटेस्ट। उसके बाद आते थे इंडियंस, ठीक है। उसके बाद आते थे कलर्ड यानी वेरियस पीपल कलर्ड हो गए। यहाँ पे कलर का मतलब याद रखना, कलर नहीं, मतलब वेरियस पीपल फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। और लास्ट इससे स्ट्रेटा में सबसे नीचे किसको कंसीडर किया जाता था? ब्लैक को। दे आर बैडली ट्रीटेड, दे आर नॉट अलाउड टू रीड। दे आर नॉट अलाउड टू रीड मतलब पढ़ सकते थे लेकिन अपने मनपसंद सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। वो रात में बाहर नहीं निकल सकते थे। बहुत सारी जगहें थी जो उनके लिए बैन थी, ठीक है। बचपन में तो नेल्सन मंडेला को लगता था एवरीथिंग वाज फाइन जब वो छोटे थे, ठीक है। जनरली जब हम लोग छोटे होते तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। बट व्हेन ही स्टार्टेड ग्रो, जब वो बढ़ने लगे, मतलब ग्रो करने लगे, तो उनको लगने लगा कि देयर इज़ समथिंग मेसी। एंड देन ही अंडरस्टूड कि उनके फ्रीडम को तो ऑलरेडी कर्टेल्ड कर लिया गया है। और उन्हीं का फ्रीडम नहीं, उनके जैसे जितने लोग दिखते हैं उन सबके फ्रीडम को यहाँ पे कर्टेल किया गया है, कम किया गया है। एंड देन ही स्टार्टेड, अब क्या हुआ? तब उनके अंदर क्या हुई? हंगर स्टार्ट हुई। किस चीज़ के लिए? इमांसिपेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? नेल्सन मंडेला के अंदर क्या हुआ? इमांसिपेशन के लिए। इमांसिपेशन वर्ड का भी यूज़ करते हैं। इमांसिपेशन मीन्स restrictions, freedom from restrictions, freedom from restrictions, freedom from restrictions। जो भी रेस्ट्रिक्शन थे ब्लैक्स पे, तो इनको चाहते थे कि ये इमांसिपेशन हो। और सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने भी उनके तरह जो दिखने वाले थे, क्योंकि उन्हीं के साथ तो ये होता था डिस्क्रिमिनेशन।
और सबसे जानते हो इंटरेस्टिंग बात ये थी, इंटरेस्टिंग नहीं, इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट इसको कहेंगे, कि ये एक, पता है, ब्लैक को एक उसके लिए पॉलिटिकली सिस्टम था, कि पॉलिटिकल सिस्टम मतलब रूल था कि उनको बैन कर दिया गया था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम, इसका देखो स्पेलिंग जरा देख लेना यहाँ पे, हाँ यस, अपार्थाइड सिस्टम, हियर इट इज़ बीइंग सेड। इसको अब थोड़ा ऐसे समझ लो, जब कहीं पे किसी ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस बेसिस पे? उसके फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब उसमें फिज़िकल अपीयरेंस में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्किन कलर के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड अपार्थाइड। यहाँ जो हम अपार्थाइड लेंगे तो साउथ अफ्रीका में क्या था, ब्लैक को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और अपार्थाइड ये टर्म दिया गया था, पता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम थी, ऐसा नहीं था, मतलब पॉलिटिकली इस सिस्टम बना दी गई थी, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके रेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर दिया गया था। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बेलो? कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द 3 कंट्रीज, जो नीचे नाम दिए हैं 3 कंट्रीज़ के, उसमें से कौन सा कंट्री ऐसा है विच हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? नो डाउट इट इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में था। स्थिति ऐसी थी कि पता है, साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड के बहुत लगभग नेशंस ने अपने ये क्या होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ लिया था, ठीक है। तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अभी तक मान लीजिए अगर आप नहीं भी जानते हो तो डोंट वरी, वंस यू जस्ट कंप्लीट द लेसन यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल बी वेल एक्वेंटेड विथ नेल्सन मंडेला। फ़िलहाल तुम्हारे समझ के लिए मैं बता दूं कि मंडेला सेम वही थे। मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए वही इम्पोर्टेंस रखते थे जो गांधी जी इंडिया के लिए रखते थे, ठीक है। सो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी, मंडेला की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो नेल्सन मंडेला स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, वो इसलिए उनको बोलते हैं एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। किसको? नेल्सन मंडेला को। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ही वाज इम्प्रिजन्ड, दैट्स व्हाई ही वाज इम्प्रिजन्ड। देखो, इम्प्रिजन्ड, उनको जेल में रखा गया। यहाँ पर एक चीज़, एक और टर्म समझाती हूँ तुम्हें। देखो, प्रिजन जो है वो नाउन है, इसका मेन वर्ब क्या होगा? इम्प्रिजन, इम्प्रिजन। नेल्सन मंडेला जो थे एंटी अपार्थाइड, एंटी एक्टिविस्ट थे, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, तो उनको इम्प्रिजन किया गया था। इसी के लिए उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, एंड दैट्स वाई जो उस समय इम्प्रिजन की स्पेलिंग यहाँ पे, उनको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया। कितने साल के लिए? 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और वो इस नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, ये जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये किस बुक से? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की, यानी उन्होंने लिखी है। तो उस पूरे बुक में उन्होंने बचपन से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन क्या थी, कैसा सिचुएशन था, हाउ ब्लैक्स वर ट्रीटेड, ओके, और हाउ ही जस्ट फाइट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम एंड हाउ ही वॉज पनिश्ड, हाउ ही वॉज इम्प्रिजन्ड, हाउ ही वॉज टॉर्चर्ड, हाउ ही सफर्ड, everything has been mentioned in that book. If you really want to know very much about that, then you must go through the book Long Walk to Freedom. अब उसी बुक से कुछ पैसेज निकाल के आपको पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। अब उस पैसेज में क्या है, तो इसको 3 पार्ट में दिया गया। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच, उन्होंने जो स्पीच दिया हुआ है उसका कुछ पार्ट निकाल के दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है क्या चीज़? उनका जर्नी, कैसे वो फ्रीडम फाइटर से कैसे वो लॉ अबाइडिंग पर्सन से रिवॉल्यूशनरी बने।
फिर वो कैसे स्पीच में याद करते हैं उन लोगों को, ठीक है, क्या कंडीशन थी, यही सब चीज़ के बारे में बेसिकली व्हेन ही जस्ट बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इनॉग्रेशन के बारे में है, उनके स्पीच के बारे में है, उन्होंने लोगों को याद किया जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया इसके लिए और जिनकी वजह से वो हिस्टोरिकल मोमेंट आया, ठीक है, उतना ही के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, और ये हिस्टोरिक ओकेजन किस चीज़ को रेफर करता है, द इनॉग्रेशन। एंड व्हाट इज़ द इनॉग्रेशन, जब उन्होंने ओथ टेक किया, ओथ टेकिंग सेरेमनी को, शपथ ग्रहण होता है ना, तो नया प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने उसको यहाँ पे इनॉग्रेशन रेफर किया गया है। नाउ इट इज़ बीइंग सेड, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, आप गेस कर सकते हो क्या ओकेजन होगा, when he just took the oath as the first black president of South Africa, और वो भी उस देश का जहाँ पर 300 सेंचुरीज तक रेशियल सुपीरियरिटी थी। रेशियल सुपीरियरिटी मतलब वाइट लोग वहाँ पे रूल करते थे, सुपीरियरिटी, ओके। चेक योर गेस, आप सोच सकते हो, जहाँ पर लोग कुछ जगह उनके लिए बैन थे, अपने मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो सो मेनी थिंग्स, और वो बन रहा था क्या चीज़, वो प्रेसिडेंट बन रहा था। हमारे देश की तरह नहीं है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं है, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, तो वो बन रहा था। तो कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, सीन को इमेजिन कर सकते हो, इफ़ नॉट तो ये जस्ट रीड द न्यूज़ बाय BBC, अगर नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो उसको मैच करो। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, ये उसी दिन क्या था, इनॉग्रेशन का। क्या न्यूज़ में था, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, नेल्सन मंडेला हो गए हैं क्या, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। वहाँ पे माइनॉरिटी वाइट का रूल था 300 साल तक, उसके बाद वो बने थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती, 252 आउट ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, पहली बार हुआ था। इसमें क्या हुआ, ये कहाँ पे हुआ था, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनाइटेड बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर एक ओपन होता है, ठीक है, बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं होता है, जो इसको एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। एम्फी थिएटर, यहाँ अपने क्रिकेट का स्टेडियम देखा है ना, वहाँ उसी की तरह होता है, देखो एम्फी थिएटर। और बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं होती है, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। आप क्रिकेट के मैदान में देखते हो ना, रोज ऑफ सीट्स होते हैं जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो क्या होते हैं, राइजिंग होते हैं स्टेप्स में। तो वही एम्फी थिएटर में ये हुआ था। कहाँ, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स व्हाट, टुक प्लेस ईडियम, टुक प्लेस का मतलब क्या होगा, हुआ था, हैपेंड इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, जिसको अटेंड किया गया था, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा जगहों से लोग आए थे अराउंड द वर्ल्ड। एंड देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इट मीन्स दिस इज़ अ कोटेशन। ये जो मंडेला ने स्पीच दिया था उन्हीं के स्पीच से ये लाइन लिया हुआ। उन्होंने क्या कहा था, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, just mind it। उन्होंने क्या कहा था, इस लाइन को ध्यान देना, never again, कभी नहीं ऐसा होगा कि this beautiful land refer to South Africa, experience the oppression, कोई परेशान करेगा, of one by another, it means he just wanted to convey the message। अर्लियर क्या हुआ था, वो देखो वाइट ने ब्लैक को टॉर्चर किया, टॉर्चर तो वो तो बहुत छोटा है, आप पढ़ोगे कि क्या चीज़ कंडीशन थी। तो वो ये मैसेज देना चाहते थे कि अब ऐसा नहीं होगा कि इफ़ देयर इज़ अ रूल, ब्लैक्स रूल, तो इन दैट केस वाइट विल बी पनिश्ड और ऑप्रेस्ड, नो, इट वोंट बी लाइक दैट।
said Nelson Mandela in his address। यहाँ है ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी यहाँ के लोग कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑप्रेस नहीं करेंगे। एक चीज़ और सोचने वाली बात है, अच्छा चलो उस बात को बाद में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ देखो जुबिलेंट सीन्स। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट वर्ड यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के लिए। अब ऐसा क्या हो, जुबिलेंट का मतलब समझो पहले। जुबिलेंट इज एन एडजेक्टिव एंड सीन्स इज नाउन। तो जुबिलेंट जनरली वर्ड होता है जो किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए, हु इज़ वेरी मच एक्साइटेड, हैप्पी। तो यहाँ पर क्या सीन्स तो नॉन लिविंग थिंग है, क्या ये जुबिलेंट हो सकता है? नो। सो जुबिलेंट इन फैक्ट इज बिंग यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन लोग को यहाँ सेंटेंस के सुटेबल बनाने के लिए यहाँ पर सीन्स के साथ यूज़ किया हुआ है, यानी ये जुबिलेंट वर्ड होगा यूज़ किसके लिए, एडजेक्टिव है, पीपल के लिए, बट ये आया है किस नाउन के पहले, सीन्स के पहले। तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब जान लो, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव भी होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो। ओके, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। वो जो सीन्स थे, बहुत लोग जो खुश थे, उसके बाद क्या हुआ, सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड। यहाँ ब्लैक्स और वाइट्स और कलर्ड यूज़ किया जा रहा है पर्सन्स का, पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस सेलिब्रेटिंग टुगेदर, वहाँ रहते भी थे, ठीक है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वीमेन, इट इज़ कॉल्ड वीमेन, pronunciation of this is women, not women or something like that or anything else. Women and children of all races sang and danced with joy. Means all the people were very happy. Obviously बात भी थी, after all it was the occasion when a black became the first president of that country. चलो अब नेक्स्ट पार्ट बाकी का नेक्स्ट वीडियो में